हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, सुबह की वीडियो में या शाम की वीडियो में जो भी अपडेट्स होती हैं लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वो दी जाती हैं। तो इसी क्रम में दोस्तों आज चर्चा करने वाले हैं यूपीटीटी के विज्ञापन परीक्षा तिथि, डीएलएड में प्रवेश की डगर कठिन, 5000 पदों पर परीक्षा अटक चुकी है, विश्वविद्यालय सत्र लेट हो रहा है, सीबीएसई फार्मूला क्या है और कोरोना का कहर किस प्रकार से जारी है। तो वन बाय वन हर एक अपडेट पे डिस्कशन होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फिरोजाबाद की तरफ से अच्छी पहल की गई है। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को लेटर लिखा गया है 10 मई की डेट पर 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के अंतर्गत चयनित नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में। देखिए, यहाँ पर चीज़ें साफ तौर पर कही गई हैं कि आपसे अनुरोध है कि नवनियुक्त शिक्षकों के 4 शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर वेतन आहरित करने की अनुमति मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। तो अवश्य ही यहाँ कम से कम 4 जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके वेरिफिकेशन के बाद वेतन रिलीज कर दिया जाना चाहिए। भाई एक आध नहीं हो पा रहा है कोरोना के संक्रमण के चलते, यहाँ पे साफ साफ दिया भी है। अगर ऊपर के पैरा में देखा जाए तो वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत बोर्ड विश्वविद्यालयों में सत्यापन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन आहरित नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर 4 डॉक्यूमेंट्स में तो यार वेतन दे देना चाहिए। एक उनसे अंडरटेकिंग ले लीजिए, लेकिन पता नहीं क्या कुछ ये लोग कर रहे हैं। शपथ पत्र के आधार पर यहाँ पर वेतन आहरित करने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फिरोजाबाद ने यहाँ पे अच्छी पहल की है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगली जो यहाँ पर स्क्रीन है, देख सकते हैं। फ़ोन व वीडियो कॉल 15 के बाद नहीं ले पाएंगे यूजर्स। व्हाट्सएप की धमकी है। सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन नई निजता नीति को नहीं स्वीकारने वालों पर लगाने जा रहा है प्रतिबंध। देखिए, व्हाट्सएप ने धमकी भरे अंदाज में कहा है कि उसकी निजता नीति को स्वीकार नहीं करने वाले यूजर्स पर वह सीमित प्रतिबंध लगा सकता है। इसमें इनकमिंग फ़ोन या वीडियो कॉल न ले पाने और अपनी चैट लिस्ट न देख पाना शामिल है। व्हाट्सएप ने यह अड़ियल रुख ऐसे समय में दिखाया जब एक ओर उसकी इस मनमानी नीति के खिलाफ दायर मामलों की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है, वहीं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने विस्तृत जांच के यहाँ पर आदेश दे दिए हैं। तो ठीक है भाई, अगर जिसको चाहिए तो यूज़ करे, अदरवाइज़ जो है अनइंस्टॉल करके तमाम सारे ऐप हैं उनका इस्तेमाल करें। लेकिन आपको भी बता दिया है कि यहाँ पर न्यू पॉलिसी ये लोग जो है यहाँ पर ज़बरदस्ती लागू करवाना चाहते हैं। चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। देखिए, 2.5 लाख आय वर्ग के सामान्य अभ्यर्थी भी अब पाएंगे छात्रवृत्ति। प्रस्ताव को मंजूरी मिलना तय है। समाज कल्याण निदेशालय के एक अधिकारी ने बताया कि 2 साल पहले शासन को इस बाबत प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं हो सका। अब नए सिरे से प्रपोजल तैयार करके शासन को भेजा जा रहा है। यह प्रस्ताव शासन ने ही मांगा है, इसलिए इसी मंजूरी मिलना तय माना जा रहा है। मतलब प्रदेश में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति परीक्षा के दायरे में 2.5 लाख रुपए तक आय वर्ग के सामान्य अभ्यर्थियों को लाने पर विचार है। इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। शीघ्र ही यह प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। तो अभी तक देखा जाए दोस्तों तो 2 लाख वार्षिक आय वर्ग तक के सामान्य अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिलता था। अब 2.5 लाख तक वालों को भी फ़ायदा मिल जाएगा। वहीं पर देखा जाए दोस्तों तो सीबीएसई रिजल्ट के लिए छात्रों को देनी होगी परीक्षा। स्कूलों में परीक्षा समिति गठित तैयार कर रहे हैं 10वीं का परिणाम। तो यहाँ पर देखा जाए तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों ने 10वीं कक्षा का परिणाम जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हाल ही बोर्ड ने इस बाबत स्कूलों का मूल्यांकन नीति भी जारी किया था। परीक्षा परिणाम यूनिट टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। वहीं जिस छात्र ने साल भर कोई परीक्षा नहीं दी है या जिस स्कूल में कोरोना की वजह से परीक्षा नहीं कराई गई, तो ऐसे छात्रों के लिए स्कूल ऑनलाइन परीक्षा कराएगा। यह भी असेसमेंट के अंतर्गत होगी और ऑन रिकॉर्ड होगी। देखते हैं अगली अपडेट। अभ्यर्थियों ने मांगी पीसीएस 2019 और 2020 परीक्षाओं की मार्कशीट। पिछले परीक्षाओं में संशोधित उत्तर कुंजी जारी न होने पर उठाए आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल।
और देखिए जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। आयोग के नए अध्यक्ष जो संजय श्रीनेत हैं वो जल्द ही ज्वाइन करेंगे। चलिए अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। शैक्षणिक सत्र 2020-21 में भी होगी देरी। देखिए कोरोना के कारण उच्च शिक्षण संस्थाओं में परीक्षा के आयोजन पर संकट है। देश भर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण पूरा वर्ष इस बार देरी की कगार पर है। इस बार कोरोना की खतरनाक लहर से उपजे हालात के कारण वार्षिक परीक्षाएं कब तक आयोजित होंगी और सत्र पूरा होने में कितना देरी है, विशेषज्ञ इसका आकलन नहीं कर पा रहे हैं। पिछले साल अधिकारी 2 से 3 महीने की देरी मान रहे थे, जो सही साबित हुई थी। तो यहाँ पर देखा जाए तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के शेड्यूल के तहत शैक्षणिक सत्र 20-21 अगस्त तक पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन कोरोना के चलते अप्रैल महीने से ही ऑनलाइन क्लासेस बंद हो गई हैं। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, अब देखते हैं बताएंगे। देखिए उच्च शिक्षण संस्थानों पर परीक्षाओं पर संकट लगातार देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है, वहीं पर हालत देखकर लेना होगा फैसला, और ये फैसला होगा तो बता दिया जाएगा। और यूपी बोर्ड के क्षेत्रीय अपर सचिव शिव प्रकाश का कोरोना से निधन हो गया है। अब देखा जाए तो 5000 पदों की लिखित परीक्षा फंसी हुई है। यूपीएसएससी कोविड महामारी का पड़ा साया, कई अफसर संक्रमित हैं। तो देख सकते हैं 8 भर्तियों की लिखित परीक्षा का इंतजार है। 2016 से 19 के बीच किए जा चुके हैं आवेदन। कोरोना महामारी का साया यूपीएसएससी की 8 भर्तियों की लिखित परीक्षाओं पर भी पड़ गया है। करीब 5000 पदों के लिए लिखित परीक्षाओं की कार्रवाई जहां की तहां अटक गई है। इससे अभ्यर्थियों में गहरी निराशा भी निकल के आ रही है। यहाँ पर दोस्तों चार्ट भी दिखाया गया है, विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं यहाँ पर पेंडिंग हैं। वहीं पर देखा जाए वेतन तो मिला पर कोरोना ने छीन ली जिंदगी। देखिए संक्रमित शिक्षकों को ड्यूटी से अनुपस्थित मानकर विभाग ने रोका था वेतन। देखिए कोरोना से संक्रमित बहरिया ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय छाता में तैनात शिक्षक नंदलाल राम का सोमवार को निधन हो गया। नंदलाल भी उन्हीं परिषदीय शिक्षकों में शामिल है जिनकी ड्यूटी इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम में लगी थी। वे खुद संक्रमित होने के कारण ड्यूटी पर नहीं पहुंच सके थे। ऐसे शिक्षकों को अनुपस्थित मानते हुए शिक्षा विभाग ने अप्रैल माह का वेतन रोक दिया था। सोमवार को नंदलाल समेत 60 शिक्षकों का वेतन जारी कर दिया। नंदलाल राम ने पंचायत चुनाव में ड्यूटी की थी और इसके बाद ड्यूटी ICCC में लगा दी और 23 अप्रैल को उनके कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट आई। 25 को उन्हें भर्ती कराया गया। सोमवार को कानपुर के काशीराम ट्रामा हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी मौत भी यहाँ पे देखने के लिए मिल चुकी है। तो दोस्तों ये बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है। यहाँ पर अधिकारी और कर्मचारी के बीच का हमेशा तामझाम रहता है। कर्मचारियों का ज़बरदस्ती यहाँ पर अनदेखापन किया जाता है। देखिए कोरोना संक्रमित थे, इनका वेतन भी रोक दिया और सूरत हालात ये हुए कि ज़िंदगी की ये जंग हार चुके हैं। अब देखते हैं दोस्तों 8 भर्तियों की लिखित परीक्षा फंसी। चलिए वही बात है, यहाँ पर देखेंगे कि आज नहीं आएगा यूपीटीटी का विज्ञापन, टलेगी परीक्षा। देखिए तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का टलना तय हो गया है। हालांकि इस पर अभी अंतिम मुहर नहीं लगी है, लेकिन यूपीटीटी के लिए 11 मई को प्रस्तावित विज्ञापन अब जारी नहीं होगा और ना ही 18 मई से आवेदन की प्रक्रिया ही शुरू हो पाएगी। कोविड के कारण वर्ष 2020 में भी यूपीटीटी का आयोजन नहीं कराया जा सका था। ऐसे में अभ्यर्थियों को कोविड के कारण यूपीटीटी के लिए लंबा इंतजार करना होगा। देखिए यूपीटीटी के लिए जो प्रस्तावित कार्यक्रम किया गया है उसके अनुसार विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि 11 मई निर्धारित थी। 18 मई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होनी थी। आवेदन की यहाँ पर देखा जाए तो अंतिम तिथि 1 जून प्रस्तावित थी। विलंब शुल्क के साथ आवेदन की अंतिम तिथि 2 जून और आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकालने की अंतिम तिथि 3 जून निर्धारित थी। एडमिट कार्ड 14 जुलाई से डाउनलोड होने थे और 25 जुलाई को प्रस्तावित थी परीक्षा। 29 को प्रोविजनल आंसर की जारी होनी थी। 2 अगस्त की आंसर की पर आपत्ति लेने की अंतिम तारीख थी। 18 अगस्त को फाइनल आंसर की जारी करने और 20 अगस्त को यूपीटीटी का रिजल्ट घोषित करने की तिथियां प्रस्तावित थी। मंगलवार को प्रस्तावित तिथि पर विज्ञापन जारी न होने पर परीक्षा संबंधी पूरा कार्यक्रम प्रभावित हो गया है। अब दोस्तों देखा जाए तो इस बार लिखित परीक्षा से होगा डीएलएड में प्रवेश। बड़ी अपडेट है, कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होते ही डीएलएड 2021 में
प्रवेश के लिए परीक्षा की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस सत्र से डीएलएड में प्रवेश लिखित परीक्षा से कराने की तैयारी है। अभी तक इस पाठ्यक्रम में मेरिट के आधार पर प्रवेश होता आया था। इस संबंध में प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शासन स्तर ने लिखित परीक्षा से प्रवेश करने का निर्णय लिया है, क्योंकि डीएलएड की सीटें भले ही 2 लाख हों, लेकिन डीएलएड करके शिक्षक भर्ती के लिए सामान्य अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि टीटी पास करने वाले अभ्यर्थी कम होते हैं। मसलन 2020 का टीटी प्राइमरी स्तर पर 29.74% और उच्च प्राथमिक में 11.64% अभ्यर्थी सफल हो पाए थे। वहीं इसके बाद परीक्षा में अभ्यर्थियों की सफलता का प्रतिशत कम होता है। उदाहरण के तौर पर 68,500 शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में लगभग 55,000 अभ्यर्थी सफल हुए थे। प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए डीएलएड के बाद टीटी और फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करना अनिवार्य है। हालांकि डीएलएड की लिखित परीक्षा को लेकर संशय बरकरार है, क्योंकि यदि संक्रमण इसी तरह रहा तो प्रवेश परीक्षा पर संकट है। सरकार पिछले साल भी डीएलएड में प्रवेश नहीं कर पाई थी, जबकि निजी कॉलेजों में सरकार पर प्रवेश लेने के लिए दबाव बनाया गया था, लेकिन स्नातक की परीक्षाएं देर से होने के कारण प्रवेश नहीं हो सका था। तो पिछले साल दोस्तों ये 2020 सत्र तो गायब ही हो गया। अब 21 डीएलएड में देखते हैं। इस बार भी कोरोना की रफ्तार ज्यों का त्यों है और देखते हैं कम से कम जुलाई तक ये कार्यक्रम शुरू हो पाएगा। प्रपोजल वगैरह भेजा जा चुका है। मे भी इसके ऑनलाइन आवेदन जून में स्टार्ट कर लिए जाएं और अगस्त वगैरह में एग्ज़ाम करवा के सितंबर में यहाँ पर प्रवेश या जुलाई अगस्त में ही प्रवेश दे दिया जाए। तो फिलहाल के लिए ये अपडेट है दोस्तों। जितनी भी दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी वो आपको इस वीडियो सेशन में मिल गई हैं। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद है तो लाइक करें, अदरवाइज डिसलाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर नहीं पसंद है चैनल तो अनसब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।